गंगा नदी के पृथ्वी पर आने की कहानी हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण ग्रंथों में वर्णित है। यह कथा महाभारत, रामायण और विभिन्न पुराणों में मिलती है। बहुत समय पहले अयोध्या के सूर्यवंशी राजा सगर के 60,000 पुत्र थे। राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया, जिसमें उनका घोड़ा स्वर्ग तक जाने वाला था। इंद्र को यह बात अच्छी नहीं लगी, क्योंकि यदि राजा सगर का यज्ञ सफल हो जाता तो वह बहुत शक्तिशाली हो जाते। इसलिए इंद्र ने राजा सगर के यज्ञीय घोड़े को चुपचाप उठाकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। जब राजा सगर के पुत्रों ने घोड़े की खोज शुरू की, तो वे कपिल मुनि के आश्रम तक पहुंच गए। उन्हें लगा कि मुनि ने ही घोड़े को चुराया है, और वे मुनि का अपमान करने लगे। कपिल मुनि अपनी साधना में लीन थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने आंखें खोली, क्रोध से उनके तेज से सगर के सभी 60,000 पुत्र जलकर भस्म हो गए। उनकी आत्माएं प्रेत बनकर भटकने लगी, क्योंकि उनका अंतिम संस्कार नहीं हुआ था। राजा सगर के वंशजों में से एक अंशुमान, फिर उनके पुत्र दिलीप ने उन्हें मोक्ष दिलाने के लिए गंगा को पृथ्वी पर लाने का प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हुए। अंततः राजा सगर के वंशज भगीरथ ने कठोर तपस्या की। उन्होंने भगवान ब्रह्मा की घोर तपस्या की और उनसे प्रार्थना की कि गंगा को पृथ्वी पर भेजा जाए, ताकि उनके पूर्वजों का उद्धार हो सके। ब्रह्मा जी ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर गंगा को पृथ्वी पर भेजने के लिए तैयार हो गए, लेकिन उन्होंने कहा कि यदि गंगा सीधा पृथ्वी पर आ गई तो उसकी धारा की वेग से पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। इसलिए केवल भगवान शिव ही उसकी धारा को नियंत्रित कर सकते हैं। भगीरथ ने इसके बाद भगवान शिव की तपस्या की। शिव जी ने गंगा की धारा को अपनी जटाओं में रोक लिया और फिर धीरे धीरे उसे पृथ्वी पर छोड़ दिया। इस तरह गंगा पृथ्वी पर आई। भगीरथ गंगा की धारा को लेकर आगे बढ़े और अंततः गंगा सागर में पहुंची, जहां सगर के 60,000 पुत्रों को मोक्ष प्राप्त हुआ।